दोस्तों, चीन की गोद में बैठा मालदीव ये नहीं जानता कि इस समय चीन की अर्थव्यवस्था किस बुरे दौर से गुजर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका अंदाजा अब मालदीव को लग चुका है। इसीलिए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब ऐसे न्यूट्रल बयान दे रहे हैं जिससे वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग कर सकें। वहीं भारत की तरफ से भी कई ऐसे बयान दिए जा चुके हैं जिससे हम दोनों ही देशों के बीच में दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि मालदीव की इकोनॉमी का एक काफी बड़ा हिस्सा उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 28% हिस्सा टोटल जीडीपी ऑफ मालदीव का टूरिज्म इंडस्ट्री से ही मैनेज किया जाता है। और अभी तक तो सिर्फ यही रिपोर्ट सामने आ रही थी कि भारत से जो टूरिस्ट मालदीव जा रहे थे वो लक्षद्वीप या किसी और देश के अंदर जाएंगे, और अब फाइनली ऐसा हो चुका है जहाँ पर भारत की तरफ से जाने वाले टूरिस्ट न ही लक्षद्वीप जा रहे हैं न ही मालदीव, बल्कि वो एक ऐसे देश के अंदर जाना शुरू कर चुके हैं जिसके बारे में रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा था। और जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं ये सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मालदीव की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का करीब 28% हिस्सा मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। वहीं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की भी इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 12% जीडीपी कंट्रीब्यूशन श्रीलंका में भी टूरिज्म इंडस्ट्री अकेले रखती है। और यदि आपको याद हो तो जब श्रीलंका में क्राइसिस आया था तो टूरिज्म इंडस्ट्री कोविड की वजह से जो डिस्टर्ब हुई, इसी कारण श्रीलंका की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। और वही समय मालदीव के साथ आ चुका है। इसीलिए मालदीव भारत के साथ बहुत न्यूट्रल बिहेव करना शुरू कर चुका है। और ऐसा इसलिए मालदीव कर रहा है क्योंकि भारत की तरफ से जाने वाले टूरिस्ट अब मालदीव नहीं बल्कि श्रीलंका में बड़ी मात्रा में जाना शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल जनवरी की तुलना में इस साल यानी साल 2024 की जनवरी में भारत से श्रीलंका जाने वाले टूरिस्ट के संख्या में करीब 100% की वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले साल करीब 13,000 लोग जनवरी के महीने मालदीव गए थे, वहीं इस साल ये आंकड़ा 2.5% बढ़ा है और इस साल करीब 34,399 लोग भारत से श्रीलंका पहुंच चुके हैं। और अगर बड़े आंकड़ों की तुलना की जाए तो भारत से मालदीव करीब 1,92,000 लोग गए, वहीं भारत से श्रीलंका की ओर करीब 2 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट जा चुके हैं। अब वैसे तो श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ 12% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन श्रीलंका की इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा नंबर बढ़ जाना श्रीलंका के लिए बड़ी बात है। इसलिए मालदीव के अंदर होने वाले जो बड़े बिजनेस थे अब वो श्रीलंका की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी भारत और श्रीलंका की दोस्ती बढ़ते चली जा रही है और मल्टीपल प्रोजेक्ट भारत श्रीलंका में सेटअप कर रहा है। और वहीं दूसरे आंकड़े भी सामने निकल के आ चुके हैं जहां पर भारत से मालदीव के अंदर जाने वाले टूरिस्ट टॉप 5 की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत पहले स्थान से खिसक करके 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। पहले भारत पहले स्थान पर था, उसके बाद रूस, चीन जैसे देश शामिल थे, लेकिन इस समय भारत 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। नंबर 1 पर अभी भी रूस बना हुआ है। अगर इसमें जियोपॉलिटिक्स देखें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की थी और भारत की काफी बड़ी टूरिस्ट इंडस्ट्री सीधे श्रीलंका पहुंच गई है। बाकी भारत की जियोपॉलिटिक्स को आप पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।